मुस्लिम लीग नून के रवैये से नाला MKM का पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कौम की खिदमत करने पर इत्तेफाक। ज़राए MKM का कहना है कि MKM के वफ्द ने सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात के दौरान शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर तशवीश का इजहार किया। रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की सिफारिश। कहा MKM अब तमाम सियासी जमातों से अवामी और सियासी मसाइल पर बातचीत करेगी। विफाकी हुकूमत से मुतालिबा करेंगे कि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। बिलावल आइंदा बजट में सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें तनख्वाह में ज्यादा इजाफा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में यौम मई की तकरीब से खिताब। मजदूरों के लिए सिंध हुकूमत जैसे इकदाम किसी सूबे ने नहीं किए। बेनज़ीर मजदूर कार्ड के तहत सिंध के मजदूरों को सहूलियात दी जा रही हैं। कहा शहीद भुट्टो के दौर में मजदूरों को यूनियन साजी का हक मिला। उनका कहना था कि अगर विफाकी हुकूमत स्टील मिल नहीं चलाना चाहती तो हमारे साथ बैठे। सिंध हुकूमत स्टील मिल्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में रैलियां, मुजाहिरे, सेमिनार्स। कराची में रेलवे मजदूर यूनियन की रैली। ट्रेड यूनियन पर पाबंदी और इदारों की निजकारी रोकने का मुतालिबा। होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स फेडरेशन पाकिस्तान और नेशनल ट्रेड यूनियन पाकिस्तान के तहत रैली। रीगल चौक से प्रेस क्लब तक रैली में खवातीन समेत मजदूर रहनुमा शरीक। लाहौर में रेलवे CBA यूनियन की कारकुनों की रैली। रावलपिंडी में भी मेहनत कशों की रैली। हुकूमत से लेबर कवानीन में इस्लाहात का मुतालिबा। कोयटा में एहतजाजी मुजाहिरे, रैलियां। मुल्तान, बिहाड़ी, फैसलाबाद, सरगोधा, कमालिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मजदूरों ने रैलियां निकाली। हैदराबाद, नवाबशाह, खैरपुर, लाड़काना, सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मजदूरों ने अपने हुकूक की आवाज़ बुलंद की। डेरा इस्माइल खान और बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकालकर मजदूरों से इजहारी यकजहती किया गया। खुजदार, नसीराबाद, झलमक्सी, सोहबतपुर, बोलान, डेरा बुगटी और सिब्बी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मजदूर यूनियनें और तंजीमों ने रैलियां निकाली। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का मजदूरों के आलमी दिन पर मेहनत कशों को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना करने वाले मेहनत कश तबके के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई ने मजदूर तबके को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। हुकूमत माशी कमजोर लोगों की मुश्किलात के इजाले की कोशिश कर रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मेहनत करके खानदान का सहारा बनने वाली खवातीन समेत तमाम मजदूरों को खिराज तहसीन। कहा कि दुनिया की हर इमारत, हर पुल, हर शाहराह की तामीर में मजदूर का खून पसीना शामिल है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सनती और ज़रई मजदूरों, खवातीन वर्कर्स और हारियों की तरक्की के लिए प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मेहनत कश तबका हुकूमत की खुसूसी तवज्जो का मुस्तहिक है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि मेहनत कशों का इस्तेहसाल करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि स्मगलिंग मुल्क की मईशत को खा रही है। स्मगलिंग को कोस्ट गार्ड ही रोक सकते हैं। वसाइल कम होने के बावजूद कोस्ट गार्ड का काम काबिल तहसीन है। कोस्ट गार्ड के बुनियादी मसाइल हर सूरत हल करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को जदीद खुदूद पर अपग्रेड किया जाएगा। कोस्टल एरिया से स्मगलिंग रोकने के लिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को मजीद मुतहर्रिक किरदार अदा करना है। 418 गिरफ्तार किए, 609 अफराद को अगवा होने से पहले बचाया, 103 मगवी बाजियाब कराए, 20 की बाजियाबी की कोशिशें जारी हैं। कच्चे में ऑपरेशंस के दौरान 17 पुलिस एहलकार शहीद, 27 जवान जख्मी हुए। सरमायाकार और मेहनतकश एक ही गाड़ी के पहिए हैं। हर फैक्ट्री में एक पहिया सरमायाकार और एक मेहनतकश है। सरमायाकारों, ताजिरों और कारोबारी अफराद की दौलत पर मजदूरों का भी हक है। मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफे की कोशिश करेंगे। आलमी यौम मजदूर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में अपनी कयामगाह पर तकरीब से खिताब। कहा कि कारोबारी हजरात ऐसे मंसूबे बनाएं कि मजदूर का बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बने। ये मुल्क अमीर का भी है, गरीब का भी है, यतीम का भी है। मजदूर को जायज हक नहीं मिलेगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।
कहा कि उनके वालिद मरहूम भी एक मजदूर थे। हमें मजदूर की अजमत का पूरा एहसास है। मुल्क के माशी हालात चैलेंजिंग हैं। शाह खर्चियों में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं और खरबों रुपए करप्शन में डूब रहे हैं। करप्शन का पैसा वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी वुज़रा से तसल्ली बख्श मुलाकातें हुई। हेल्थ कार्ड जो कि नवाज शरीफ साहब ने बनाया था और हमने बहुत सक्सेसफुली उसको 2016 में चलाया। मुझे अफसोस होता है कि पिछले 2018 के बाद वो करप्शन का गढ़ बन गया था। उसको भी हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। उसके अंदर भी जितने भी जो इश्यूज़ हैं उनको हम रिमूव करेंगे, उसको बेहतर करेंगे और उसको हम रीलॉन्च करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जल्द हेल्थ कार्ड जारी करने का ऐलान कर दिया। मरीम नवाज ने कहा कि 2018 के बाद हेल्थ कार्ड करप्शन का गढ़ बन गया था। 10-10 बेड के अस्पताल बनाकर अपनों को नवाजा जा रहा था। करप्शन की शिकायत के अंबार लगे थे। हेल्थ कार्ड को रीस्ट्रक्चरिंग के बाद लॉन्च किया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा कि उन पर इल्जाम है कि वो टिकटॉक और सोशल मीडिया वीडियोस के लिए काम करती हैं। तनकीद करने वाले अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करें तो उनकी वीडियोस भी बन जाएंगी। मरीम नवाज ने 32 फील्ड अस्पतालों का इफ्तिताह किया, जिसमें फार्मेसी, डायग्नोस्टिक यूनिट्स के साथ साथ अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG और मामूली नौइयत की सर्जरी की सहूलतें मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI ने बातचीत का टास्क दिया है। कोई बात होगी तो सबके सामने होगी, छुप कर नहीं होगी। मैंडेट चोरी होने के मौलाना फजल रहमान के बयान पर बात करते हुए अली अमीन ने कहा कि मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। कुछ लोगों के साथ फॉर्म 47 से जितवाने की डील हुई। अगर मौलाना को नहीं जितवाया गया तो उनसे पूछ लें। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो मौलाना साहब की तरफ से PTI को सपोर्ट करने का शुक्रिया अदा करते हैं। बुशरा बीबी ने तोशाखाना पर नैब की नई इंक्वायरी में तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बुशरा बीबी की दरखास्त का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी करेंगे। नई इंक्वायरी में नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी पर कीमती तोहफे गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्जाम लगाया है। बुशरा बीबी की दरखास्त में पिटीशन के फैसले तक नैब फॉलोअप नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। और तर्जुमान PTCL का कहना है कि FBR की टैक्स नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने की हिदायत का जायजा लिया जा रहा है। सारिफीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मुताल्लिक़ा कानूनी दफ़ात की तामील यकीनी बनाना तरजीह है। मसले को जिम्मेदाराना तरीके से हल करने के लिए PTA के साथ करीबी राब्ते में है। टैक्स न देने वालों के मोबाइल फ़ोन सिमों की बंदिश जारी। FBR के मुताबिक जब तक ये 2023 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तब तक उनकी फ़ोन सर्विस बहाल नहीं होगी।